बुजुर्ग अपने 10 के बता कर गए हैं के नीचे वहाँ उनके ऊपर घर था, माड़ी उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर इनका रास्ता जाता था खुफिया। नजर आने वाली इमारत जो है, हमने एक पिछली हमारी वीडियो आई थी जिसको आखिर में मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये महाराजा रंजीत सिंह की जो बेगम थी ये उसकी हवेली थी और यहाँ पे बड़ा जंगी माहौल होता था, बाकायदा मोर्चे ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ ही एक कुआं है, तो इस कुएं की बड़ी बेहतरीन हिस्ट्री है और इस कुएं के अंदर एक गार है। तो आइए आज आपको वो खुफिया गार मैं दिखाता हूँ। ये कुआं आज भी ज़ेर इस्तेमाल है। रहमान नाजरीन, मैं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं WG मीडिया। नाजरीन, आज हम एक दफ़ा फिर आ चुके हैं डलवाल के अंदर। डलवाल की हिस्ट्री पहली वीडियो में मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताई थी। नाजरीन, मैंने उस वीडियो में दोबारा डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देता हूँ, महाराजा रंजीत सिंह की जो बीवी थी उसका ये जो महल था और इसके अंदर जो ऊपर मोर्चे बने हुए थे, सिक्योरिटी निज़ाम था, गारें भी हमने आपको दिखाई हैं। एक एक बड़ी गार है जो कुआं है, इसके साथ एक कुआं है, उस तक वो गार है जो कटास रास तक जो है वो जाती थी। हम आज वो भी कोशिश करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये कुआं जो है वो आज भी आबाद है और इस कुएं के अंदर ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बुजुर्ग हैं, इनकी अपनी ज़मीनें हैं, ये पानी भी यहाँ पे लगा रहे हैं। इनसे भी हम थोड़ा गुफ्तगू करते हैं और आपको हम कोशिश करते हैं वो कुएं के अंदर जो है वो जो सुरंग थी जहाँ से घोड़े आते थे और यहाँ से पानी पिया करते थे, हम इनसे भी पूछते हैं। तो अभी इनसे जो है वो गुफ्तगू भी करते हैं। नाजरीन, मेरे साथ ये बुजुर्ग मौजूद है, मकामी डलवाल के हैं। ये कुआं जो है अभी इनके ज़ेर इस्तेमाल है। इन्होंने यहाँ काफ़ी जो है वो गंदम है और वगैरह अपना काश करते हैं इस पानी से। अभी भी मोटर इनकी लगी हुई है, चल रही है, वहाँ भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस कुएं के अंदर एक सुरंग है, एक दरवाज़ा लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इनसे मैं पूछते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व खैरियत है जी, क्या नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनवर साहब। माशाल्लाह मोहम्मद सनवर साहब, ये पीछे महाराजा रंजीत सिंह की बीवी की बिल्डिंग थी, जी, ये कुआं है और ये जो है वो मंदिर बना मंदिर हुआ है। है। तो आप ये कुआं क्योंकि आपके इस्तेमाल में है, इसके अंदर जो दरवाजा लगा हुआ है उसकी हकीकत क्या है वो जरा बता दें हमारे नाज़रीन। इसके हक़ क्या है कि जब हम जो सुनते हैं, जो हमें बुजुर्ग अपने 10 के बता कर गए हैं, वो यही बता गए कि इसके नीचे वहाँ उनके ऊपर घर था, ठीक है, रिहायश थी, माड़ी उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर इनका रास्ता जाता था खुफिया। के अंदर से पानी भर के मुझे उधर से अंदर से ही आना, अंदर से ही जाना। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हाँ नाजरीन, ये बता रहे हैं कि यहाँ खुफिया जो हिंदू थे उन पे जाने के लिए अंदर अंदर से रास्ता था और यही जो सुरंग थी और ये कटास राज तक भी जाती थी और घोड़े भी यहाँ आके पानी इस्तेमाल करते थे। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने दिखाया कि आम तौर पे ये जो बिल्डिंग महाराजा रंजीत सिंह की बीवी की बनाई गई है, इसके अंदर शेरशाह सूरी को कॉपी किया गया है, उनके दौर को कॉपी किया गया है। ख़ुसूसन वो जो किला रोहतास के अंदर है, गन रखने की जगह, इसी तरीके से दूसरा जो है वो खुफिया देखने की जगह और तेल या गर्म पानी डालने की जगह। और शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के कुओं को अगर देखें, मेरी बड़ी तफसीली वीडियो किला रोहतास के अंदर आ गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप वो बावली को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी घोड़े भी है
वो कुएं के अंदर जाके पानी पीते थे। तो यहाँ से हम उसको भी कॉपी किया गया, कुछ चीज़ें शेरशाह सूरी की, और ये जो घोड़े के पानी पीने के निज़ाम है, सुरंग है, इसको भी कॉपी कीजिए। आइए नाजरीन, आपको वो सुरंग दिखाते हैं हमारे साथ। मैं अगर आपको करीब होके दिखा सकूं, बहुत गहरा कुआं है। ये देखें, ये काफ़ी बुलंदी पे, और आपको मैं इस किले कुएं से नीचे ये देख के लेके जा रहा हूँ। ये देखें, मेरे कैमरे को सिर्फ आप देखें और आप चेक करें कि कितना नीचे जाके ये खुफिया सुरंग बनाई गई थी। ये खुफिया सुरंग देखें आप, ये देखें, ये थी वो नाजरीन खुफिया सुरंग, जहाँ से घोड़े भी आया करते थे और पानी पीते थे। और इसी तरीके से जो हिंदू औरतें थी वो भी यहाँ आके पानी भरा करती थी। और यही जो सुरंग थी, अभी इसको बंद कर दिए गए, यही सुरंग थी जो किला रोहतास तक जाती थी। तो ये है जनाब कुएं के मनाजिर। बहुत गहरा कुआं है, और अगर मैं आपको करीब हो के दिखाऊं तो ये नाजरीन,